हेलो नमस्कार, वेलकम टू कारगिल न्यूज़ इंडिया में आस्था शर्मा। तो आइए आज की बड़ी खबरों पे नजर डालते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि आईएसआईएस का ग्लोबल सेकंड इन कमांड अबू बिलाल अल मिनुकी अमेरिका और नाइजीरिया के संयुक्त सैन्य ऑपरेशन में मारा गया। ट्रंप ने इसे आतंकवाद के खिलाफ बड़ी जीत बताते हुए कहा कि अमेरिका आईएसआईएस के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के यूएई दौरे के दौरान भारत और यूएई के बीच रक्षा समझौतों के साथ $5 अरब के निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग पर सहमति बनी। साथ ही अबू धाबी भारत के स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व में 3 करोड़ बैरल तेल स्टोर करेगा, जिससे ऊर्जा सुरक्षा को बड़ी मजबूती मिलेगी। महाराष्ट्र सरकार ने एप्पल और गूगल से उबर, ओला और रैपिडो ऐप्स हटाने की मांग की है। सरकार का आरोप है कि इन कंपनियों ने ईवी पॉलिसी, महिलाओं की सुरक्षा और सरकारी निर्देशों का बार-बार उल्लंघन किया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने विदेशी यात्रा पर टैक्स लगाए जाने की खबरों को पूरी तरह झूठा बताते हुए कहा कि इसमें जरा भी सच्चाई नहीं है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। किरण रिजिजू ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी विदेश दौरों के दौरान तय प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि यह आरोप सरकार की विदेश नीति की लगातार नाकामियों से ध्यान भटकाने की कोशिश है। कार्ति चिदम्बरम ने कहा कि विजय को तमिलनाडु सरकार में एआईएडीएमके के बागी विधायकों को शामिल नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से विजय की जनता के बीच बनी अच्छी छवि और विश्वसनीयता को नुकसान पहुंच सकता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने विदेशी यात्रा पर टैक्स लगाए जाने की खबरों को पूरी तरह गलत बताते हुए कहा कि इसमें जरा भी सच्चाई नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार देश में ईज ऑफ डूइंग और ईज ऑफ लिविंग को बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है। इंडिया और नीदरलैंड के बीच रक्षा सहयोग को लेकर नई संभावनाएं तलाश की जा रही हैं। नीदरलैंड्स नौसेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि उनका देश भारत के अंडर वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा और अनमैन्ड सिस्टम्स तकनीक साझा करने के लिए तैयार है। अमित शाह ने कहा कि नशे के कारोबार से लड़ने के लिए दुनिया भर में एक समान कानून और प्रक्रियाएं लागू करने की जरूरत है। उन्होंने चेतावनी दी कि ड्रग तस्करी सिर्फ कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं, बल्कि समाज और युवाओं को स्थायी नुकसान पहुंचाने वाला खतरा है। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों ने 2025 पहलगाम अटैक की कड़ी निंदा करते हुए बढ़ते टैरिफ उपायों पर चिंता जताई, जिन्हें वैश्विक व्यापार के लिए नुकसानदायक बताया गया। भारत के लिए इसे बड़ी कूटनीतिक जीत माना जा रहा है, क्योंकि चीन जैसे पाकिस्तान के करीबी सहयोगी देश भी इस समूह का हिस्सा हैं। विपक्ष ने पेट्रोल, डीजल और सीएनजी कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा है। विपक्ष का कहना है कि सरकार की गलत नीतियों की कीमत अब आम जनता चुका रही है, जबकि दिल्ली और मुंबई समेत कई शहरों में सीएनजी भी ₹2 प्रति किलो महंगी हो गई है। वेस्ट बंगाल सरकार ने केंद्र के साथ पीएम श्री योजना लागू करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। हाल ही में हुए चुनावों के बाद केंद्र सरकार ने राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर इस योजना को लागू करने के लिए नया प्रयास शुरू किया था। वीडी सतीशन ने केरल के मुख्यमंत्री पद संभालने से पहले नई सरकारी गाड़ी लेने से इनकार करते हुए कहा कि उन्हें गाड़ी के रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि राज्य की मौजूदा आर्थिक स्थिति में फिजूल खर्ची सही नहीं है और उनका काफिला भी बेहद छोटा रहेगा। सैयद अब्बास अरागची ने चाबहार पोर्ट को भारत के लिए गोल्डन गेटवे बताते हुए उम्मीद जताई कि भारत इसका विकास जारी रखेगा। ईरानी विदेश मंत्री ने कहा कि भारत के खाड़ी देशों से अच्छी दोस्ती है और वह क्षेत्र में शांति व सुरक्षा के लिए अहम भूमिका निभा सकता है। अश्विनी वैष्णव ने पश्चिम बंगाल में कनेक्टिविटी और रेल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए 3 नए रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं से राज्य में यात्रा सुविधाएं बेहतर होंगी और कई क्षेत्रों को रेलवे नेटवर्क से जोड़ने में मदद मिलेगी। रूस के विदेश मंत्री सर्जी लावरोव ने कहा कि नरेंद्र मोदी और एस जयशंकर के साथ रूस से ऊर्जा आपूर्ति बढ़ाने पर चर्चा की। बैठक में पश्चिम एशिया की स्थिति, स्टेट ऑफ हॉर्मज, लेबनान और फिलिस्तीन जैसे मुद्दों पर भी बातचीत हुई।
नई दिल्ली में हुई ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में पश्चिम एशिया युद्ध को लेकर ईरान और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बीच मतभेद सामने आने से संयुक्त बयान जारी नहीं हो सका। बैठक ऐसे समय में हुई जब ब्रिक्स देशों के बीच पश्चिम एशिया संकट को लेकर एक मत नहीं बन पाया है। इंडियन रेलवेज ने तटीय ओडिशा में कनेक्टिविटी बेहतर बनाने के लिए पूरी कोणार्क रेल लाइन परियोजना का काम तेज कर दिया है। इस परियोजना से पर्यटन, यात्रा सुविधाओं और क्षेत्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ी मजबूती मिलने की उम्मीद है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के यूएई दौरे के दौरान ऊर्जा, रक्षा और निवेश समेत कई क्षेत्रों में भारत यूएई संबंध और मजबूत हुए। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुला रखने की जरूरत बताते हुए कहा कि भारत पश्चिम एशिया में शांति बहाल करने के लिए हर संभव सहयोग देने को तैयार है। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने भारत से आने वाले 100 नेपाली रुपए से अधिक कीमत के सामान पर कस्टम ड्यूटी वसूलने के सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है। यह फैसला उस विवाद के बाद आया है जब नई नियमावली के खिलाफ लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिली थी। डोनाल्ड ट्रंप ने बीजिंग में शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद ताइवान को चीन से आजादी घोषित करने के खिलाफ चेतावनी दी। अमेरिका ने एक चीन नीति को मान्यता देते हुए बीजिंग के साथ अपने संबंध बनाए रखने पर जोर दिया। अमित शाह ने बताया कि एनसीबी ने पहली बार 182 करोड़ रुपए की कैप्टागॉन ड्रग्स जब्त की है, जिसे जिहादी ड्रग भी कहा जाता है। उन्होंने कहा कि भारत को ड्रग ट्रांजिट रूट बनने से रोकने के लिए एजेंसियां देश में आने जाने वाली हर खेप पर कड़ी नजर रखी रही है। ये थी आज की बड़ी खबरें। बने रहिए गार्गी न्यूज इंडिया के साथ। मैं आस्था शर्मा, धन्यवाद।